नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए कि एग्जैक्टली सेक और वेक की वो कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिनके पूरे मार्क्स आपको केवल प्रैक्टिकल के बेसिस पे मिल जाएंगे, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। कुछ ऐसे जिनके सेक और वेक तो इंक्लूड किया गया है, सेक और वेक के सब्जेक्ट तो हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम होते हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम ही नहीं होते, उनके प्रैक्टिकल के बेस पे उनको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मेरे फ्रेंड के सेक के एग्जामिनेशन या वेक के एग्जामिनेशन नहीं हुए, लेकिन मेरे पास जो सेक और वेक का सब्जेक्ट है उसका पेपर मेरे को देना पड़ा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कारण है आप लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज किया है। देखिए, सेक और वेक दो ऐसी कैटेगरी है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडिशन कोर्सेज। ये एक ऐसी कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है जिनका केवल प्रैक्टिकल होता है, फाइनल एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम नहीं होता है। यानी कि आपको केवल एक छोटा सा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट सबमिट करना है, जिसके बेस पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और आप एग्जामिनेशन के एक ओवर बर्डन से बच सकते हैं और आपके जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल के बेस पे लग सकते हैं। अब देखिए, सेक और वेक को मैं यहाँ पे सेपरेट नहीं कर रहा हूं। अब आप लोग इसको चूज कर लीजिएगा कि सेक में जो सब्जेक्ट आपको दिखे आप उसको चूज कर सकते हैं, वेक में जो सब्जेक्ट आपको दिखे आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं आपको देने वाला हूं एक अलग अलग कैटेगरी वाइज एक लिस्ट, जिसमें आप लोग बेसिकली ये चूज कर पाएंगे आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से सेक और वेक के सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम से बचा सकते हैं। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, यानी कि आप सभी ने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा, आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने आपका सब्जेक्ट चूज कर लिया है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इवन सेमेस्टर स्टूडेंट, अगर आप लोग इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो फिर भी आप लोग सेक और वेक जो आपके दो सब्जेक्ट हैं, दो कैटेगरियां हैं, इनमें आप लोग चेंज करवा सकते हैं। आप लोग अपने कॉलेज में जाकर के या फिर कैंपस से आप लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट करके आप अपने सब्जेक्ट को बेसिकली चेंज करवा सकते हैं। वहां पे वो आपको एक एप्लीकेशन वगैरह मांगेंगे, जिसके बेसिस पे आप लोग बेसिकली यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं। तो अभी भी अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इजीली कि आप लोग सेक और वेक में अगर आप लोगों ने ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं जिनका पेपर होता है, तो आप उनको चेंज करा के ऐसे सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं जिनका पेपर नहीं होता। अब देखिए, कुछ कैटेगरियां मैंने आप सभी के लिए डिसाइड की है। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, आप कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर कोई सेक या वेक का कोर्स चूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इन चारों की तरफ जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। नाम से पता चल रहा है बहुत इजी ये सब्जेक्ट रहने वाला है और इसका पेपर नहीं होता है, इसका एग्जाम नहीं होता है, केवल प्रैक्टिकल के बेस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान से समझिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की और पर्सनल डेवलपमेंट की, तो आप लोग पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। अगर बात करूं तीसरे सब्जेक्ट की, तो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ ये तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला है और क्रिएटिव राइटिंग ये चौथा सब्जेक्ट रहने वाला है। पर्टिकुलर कम्युनिकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट निश के अंदर ये चार सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एंड क्रिएटिव राइटिंग, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से अगर आप लोग चूज करना चाहे तो चूज कर सकते हैं अपने सेक और वेक कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इन चारों में किसी के भी पेपर नहीं होते हैं, केवल प्रैक्टिकल के बेस पे, केवल प्रोजेक्ट के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कम्युनिकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा आईटी एंड डिजिटल लाइफ के अंदर, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल वर्ल्ड में उनका इंटरेस्ट है। तो अगर आपका डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप लोग इन 5 प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं, इनमें भी आपका पेपर नहीं होता है। पहला है आपका बेसिक आईटी टूल्स, बहुत बेसिक रहने वाला है। आईटी स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस, आप सभी को पता है डेटा एनालिसिस प्रेजेंट में काफी बूम कर रहा है, तो काफी एडवांस और प्रोफेशनल एक तरीके से कोर्स हो जाता है। क्लियर। अगला है वेब डेवलपमेंट। अगर लिटरली अगर आप वेब डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सेक और वेक के सब्जेक्ट के अंदर पेपर ना देना पड़े, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको कोई पेपर नहीं देखने को मिलता है। डिजिटल इंपावरमेंट के अंदर भी आपको कोई पेपर देखने को नहीं मिलता है।
और पाइथन के अंदर भी आपको कोई पेपर देखने को नहीं मिलता है, केवल प्रोजेक्ट के बेस पे यहाँ पे आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के बेस पे आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो दो कैटेगरियां मैं बता चुका हूं, कम्युनिकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट पहली कैटेगरी है और आईटी एंड डिजिटल लाइफ ये दूसरी कैटेगरी है। 5 और 4 9 सब्जेक्ट ऐसे हो गए जिनको आप लोग चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड द वेलबींग। आप सभी नाम से ही आइडिया लगा रहे हैं, इस कैटेगरी के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, स्पोर्ट्स इन द लाइफ एंड योगा एंड फिट इंडिया। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये फिट इंडिया है, तीसरी कैटेगरी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये तीसरी कैटेगरी आपकी कौन सी रहने वाली है, फिट इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरियां बनती है, स्पोर्ट्स इन लाइफ ले सकते हैं आप लोग, योगा वाला सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, फिट इंडिया वाला सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर भी आपका कोई एग्जाम नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 और 4 9 और 9 और 3 12 सब्जेक्ट ये हो गए हैं। अच्छा, मैं सेपरेट नहीं कर रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने सेक और वैक दोनों के कंक्लूड करके, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे रखा है कि ये वाली कैटेगरी सेक की रहेगी, ये वाली वैक की रहेगी। आप अपने डैशबोर्ड में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अच्छा, एक बोनस पॉइंट और दे देता हूं, इन 12 सब्जेक्ट के अलावा एक कैटेगरी में और हम बात करेंगे जहां पे आपको कोई एग्जाम देखने को नहीं मिलता है, वह है आपकी टूरिज्म एंड ईवीएस। अगर आपका इंटरेस्ट ईवीएस में है या टूरिज्म में है तो डेफिनेटली आप इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं, जहां पे पहला सब्जेक्ट ई टूरिज्म रहने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट का। ठीक है ना, तो प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट आपका एक सब्जेक्ट रहने वाला है और ई टूरिज्म आपका दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है। कुल मिला के 13-14 ये सब्जेक्ट हैं जो आपके सेक और वैक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आप इनमें से कोई भी अपना कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं और उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको इनमें से किसी में भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, या तो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल के बेस पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो छोटा सा वीडियो था जहां पे काफी बच्चों के कंफ्यूजन था कि मेरे कुछ फ्रेंड का तो बेसिकली पेपर नहीं हुआ, मेरा पेपर हुआ है, उसका कारण मैंने बताया। कौन कौन से सेक और वैक के वो कोर्सेज है जिनको अगर आप लोग चूज कर लेते हैं तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। प्लस में मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया है, सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस चूज कर ली है, तो भी आपके पास अभी टाइम है, अवेलेबल है टाइम, आप डेफिनेटली इस सेम सब्जेक्ट को बेसिकली चेंज करा सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैंने टारगेट किया है इवन सेमेस्टर की ऑडियंस को, यानी कि आपका दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर जिनका बेसिकली एग्जामिनेशन मई और जून के आसपास होता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।